नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक ऐड के बारे में जो कि यहाँ पे सरफेस प्रो 7 के बारे में। और दोस्तों इस ऐड में बहुत ही वियर्डली कंपेयर किया गया सरफेस प्रो 7 को आईपैड प्रो से। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही वियर्ड फॉर्म में यहाँ पे ओवरऑल कंपैरिजन किया गया है सरफेस प्रो 7 का और आईपैड प्रो का। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ पे कुछ दिन पहले रिलीज़ किया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सरफेस प्रो 7 के लिए। तो आप देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। A lot of people wanted me to compare the Microsoft Surface Pro 7 to the iPad Pro. So here we go. The Surface Pro has a built-in kickstand. Now with the iPad Pro, this is the Surface type cover. It clicks and attaches. I love that click. This is the iPad keyboard. It's a lot heavier. With the Surface, you have all kinds of ports. iPad has one. You want to be this guy? iPad Pro is just a tablet. Surface is a full computer and a tablet. And now, the price. तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि इस एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे कंपैरिजन्स किए गए हैं जो कि वियर्डली यहाँ पे एक बैड मार्केटिंग के थ्रू आ रहे हैं और जो सही तरीके से टारगेट आउट नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया गया, सरफेस प्रो 7 उसी के साथ में आईपैड प्रो को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे कंपैरिजन की गई है जिसके बारे में वो है किक स्टैंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं इस बात को कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि जो सरफेस प्रो 7 होता है वहाँ पे आपको किक स्टैंड देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप कोई भी यहाँ पे सरफेस प्रो 7 को स्टैंड कर सकते हैं एक टेबल के ऊपर और जो बहुत ही कंफर्टेबल हो सकता है कुछ टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कम्प्लीटली एग्री करता हूँ और इस बात को भी एग्री करता हूँ यहाँ पे आईपैड प्रो में हमको ऐसा किक स्टैंड नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि एक ऐसा स्टैंड हो, इन बिल्ड स्टैंड हो, और कुछ लोगों को वहाँ पे एक फ्लैट सरफेस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो यूजुअली प्रिफर करते हैं कि उनको एक फ्लैट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो डिज़ाइनिंग करें तो वो वहाँ पे अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में कभी भी डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। वो किसी भी प्रोडक्ट को एक फ्लैट सरफेस पर रख के फिर वहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी इसको हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इसके साथ में आपको कीबोर्ड मिल जाता है जो इसका क्लिक साउंड जो है वो बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों देखिए क्लिक साउंड जो यहाँ पे ये वंस अगेन एक सब्जेक्टिव थिंग है, कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर जो पिन पॉइंट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कीबोर्ड है सरफेस प्रो 7 के साथ में ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, इसको आपको परचेज करना पड़ता है जो कि यहाँ पे एक ऑप्शनल एंटिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका प्राइसिंग है इंटरनेशनली वो $120 से शुरुआत होती है और उसी के साथ में दोस्तों जो सरफेस पेन है वो भी एक ऑप्शनल डिवाइस है, वो भी आपको खरीदना पड़ता है जिसका प्राइसिंग $100 से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में जो कंपैरिजन किया गया वो यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में कंपैरिजन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो ओवरऑल जो सरफेस प्रो 7 है उसमें बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं और वहीं पे जो आईपैड प्रो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आईपैड प्रो में सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट अवेलेबल होता है जो कि यहाँ पे एक सी टाइप का पोर्ट है जिसको यूज़ करके आप कोई भी टाइप की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे पोर्ट्स का और कंपैरिजन एक सिंगल पोर्ट से। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक कंपैरिजन है ये बहुत ही वियर्ड फॉर्म है ऑफ कंपैरिजन हम कह सकते हैं या फिर बैड मार्केटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एप्पल के डिवाइसेस होते हैं मोस्टली यहाँ पे वायरलेसली वर्कआउट कर जाते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जानते होंगे, अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे एप्पल के डिवाइसेस को, जब आप यहाँ पे वायरलेसली फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एयर ड्रॉप को यूज़ करके तो बहुत ही फास्टर वे से आप यहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे कोई भी पोर्ट्स की। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे जो एप्पल के डिवाइसेस है बहुत ही यहाँ पे कम नंबर ऑफ पोर्ट्स के साथ में आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपैरिजन अगर करना ही था तो कुछ ऐसे फीचर के साथ में कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे एक्चुअल में कंपैरिजन दिखाई देते हैं। अब पोर्ट्स के ऊपर कंपैरिजन करना है, यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन के ऊपर कंपैरिजन करना, ये तो एक बहुत ही मिनिमम बेसिक थिंग हो गया। अगर कंपैरिजन एक्चुअल में आपको करना है तो कुछ ऐसे बेसिस पे करिए जहां पे एक्चुअल में हम रिजल्ट्स को देख सकें, जहां पे हमको डिफरेंसेस इनटू द रिजल्ट्स देखने को मिल सके। अब दोस्तों देखिए इसके बाद में जो फाइनली चीज़ के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन किया गया वो है यहाँ पे पावर एंड प्राइस, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है और जो कि मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग ऑफ दिस एड हम कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सरफेस का जो प्राइसिंग दिखाया गया है जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो कि दिखाया गया कि $880 से स्टार्ट होता है और वहीं पे आईपैड प्रो जो है वो अराउंड $1300 के आसपास में स्टार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सरफेस एक्चुअल में स्टार्ट होता है, जो उसका प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइस वो $750 का है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग मॉडल है वो स्टार्ट होता है कोर i3 प्रोसेसर के साथ में, 4GB रैम,
128 GB SSD। उसी के साथ में जो यहाँ पे $880 वाला मॉडल जो दिखाया गया वो यहाँ पे Core i5 के साथ में आ रहा है विथ 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ SSD, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो सरफेस डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा लॉट पावरफुल है। इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्या सच में आप एक Core i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप में जहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU है और उसी के साथ में यहाँ पे 8 GB रैम है, आप उसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं? ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल थिंग है जो कि यहाँ पे उठाया गया है इस ऐड में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन कंपैरिजन टू एक iPad Pro के, तो iPad Pro में आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली गेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशंस में अगर आप देखेंगे तो iPad में कभी भी ये चीज़ को डिनोट नहीं की जाती है कि इसके अंदर कितना रैम है या फिर कितना GPU है, लेकिन ओवर इन ऑल अगर हम बात करें तो iPad Pro के अंदर आप काफ़ी अच्छा लेवल का आप गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का प्रो रेजोल्यूशन का यहाँ पे आपको प्रो मोशन डिस्प्ले भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन ओवर इन ऑल अगर हम बात करें एक Core i5 वाले प्रोसेसर में, जब आप यहाँ पे Core i5 प्रोसेसर कोई भी लैपटॉप परचेज करते हैं जिसके अंदर इंटीग्रेटेड GPU होता है, तो उसके अंदर आप किस टाइप की गेमिंग कर सकते हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। वहाँ पे आप एक बहुत ही मिनिमम लेवल का एक गेमिंग कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा लेवल का, बहुत ही एडवांस लेवल का आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं उसके अंदर। अब दोस्तों चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब कुछ और भी चीज़ों के बारे में यहाँ बात करना चाहूँगा, वो ये है जो यहाँ पे सबसे बेसिक Surface Pro 7 है, वहाँ पे आपको Core i3 प्रोसेसर विथ 4 GB ऑफ रैम मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए Core i3 प्रोसेसर विथ 4 GB ऑफ रैम में आप क्या गेमिंग कर सकते हैं, अब आप ये खुद बात को समझ सकते हैं। अब चलिए इन सारी चीज़ों को हम बात नहीं करते हैं, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कुछ हाई एंड डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि Core i7 प्रोसेसर के साथ में भी मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग किया हुआ है, और इस iPad Pro के साथ में जो कि 13 इंच का मॉडल है, जो कि यहाँ 2020 का लेटेस्ट मॉडल है, इसके अंदर भी मैंने वीडियो एडिटिंग किया है। तो दोस्तों यहाँ पे Core i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप में जो कि यहाँ पे जिसमें हम Premiere Pro यूज़ करते हैं, वहाँ पे वीडियो रेंडरिंग करने के लिए हमको ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगता है विद अ 4K रेजोल्यूशन ऑफ क्वालिटी। वहीं पे दोस्तों सेम क्वालिटी का वीडियो जब हमने इस iPad Pro के अंदर हमने रेंडर किया है एट द सेम टाइम, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको 2 से 3 मिनट लगते हैं रेंडरिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटेल के प्रोसेसर्स और एप्पल के प्रोसेसर्स में क्या डिफरेंस है, कितना ज़्यादा फास्टर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा फास्टर ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे Core i7 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे A12Z के साथ में, जो कि iPad Pro 2020 में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस ऑफ टाइम है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट और दूसरी तरफ है 15 से 20 मिनट। अब दोस्तों चलिए इन सारी बातों को भी छोड़ते हैं। इसके पहले भी इन्होंने एक यहाँ पे एक इसी टाइप का सिमिलर टाइप का एक और ऐड रिलीज़ किया था, जिसमें यहाँ पे MacBook Pro को यहाँ पे कंपेयर किया गया था Surface Pro 7 के साथ। तो दोस्तों एक बार आप इस ऐड को भी देख लीजिए। Today we have the Microsoft Surface Pro 7 and the MacBook Pro. The Surface comes with a pen and it is touchscreen. Mac gave this a little hard, but why can't they just give me a whole touchscreen? The Surface Pro has a detachable keyboard. Now with the Mac, you're kind of just stuck with what you got. But with the Surface, yes, you can run your favorite apps on it. It has the power to run all your apps. It is a much better gaming device. I love my games. Then there's the price. दोस्तों देखिए इस ऐड में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जो टैबलेट है यहाँ पे जो कि Surface Pro 7 है, इसके अंदर कम्प्लीटली यहाँ पे टच स्क्रीन प्रोवाइडेड है, वहीं पे मैकबुक में यहाँ पे टच स्क्रीन प्रोवाइडेड नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैकबुक के अंदर टच स्क्रीन प्रोवाइडेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक लैपटॉप है, वो एक सरफेस की तरह एक टैबलेट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ये ऐड खुद में ही इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करता है, ये एक टैबलेट होता है, एक लैपटॉप होता है। और दोस्तों यहाँ पे इस ऐड में ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो Surface Pro 7 है उसके साथ में आपको एक पेन भी मिलता है जो कि सरफेस पेन है। और दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को नहीं बताया गया, वो $100 का एक्स्ट्रा प्राइसिंग पे आता है। अगर आप इंडियन करेंसी में देखें तो ऑलमोस्ट वो 8,800 रुपीज़ के आसपास में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि iPad Pro के साथ में या फिर कोई भी अनदर मैकबुक के साथ में या फिर कोई एप्पल के डिवाइस के साथ में सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से डिनोट किया गया है कि वो फ्री मिल रही है आपको, जो कि फ्री नहीं मिल रही है एक्चुअल में। और दोस्तों उसी के साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे डिटैचेबल कीबोर्ड के साथ में Surface Pro 7 आता है, क्योंकि दोस्तों वो एक टैबलेट है एक्चुअल में। और अगर हम बात करें मैकबुक के बारे में तो मैकबुक एक टैबलेट नहीं, एक लैपटॉप है। तो दोस्तों आप लैपटॉप को एक टैबलेट के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ में फाइनली यहाँ पे ये भी बोला गया है कि Surface Pro 7 इज माई गेमिंग डिवाइस, much better gaming device. दोस्तों Surface Pro 7 इज योर गेमिंग डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
पहली बात यहाँ पे एक डिस्काउंटेड प्राइस को दिखाया गया जो कि यहाँ पे $1130 था, जिसको डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे $890 दिखाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला जो Surface Pro 7 में, वो यहाँ पे Core i5 प्रोसेसर, 8GB ऑफ रैम, 256GB ऑफ SSD के साथ में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए गेमिंग डिवाइस, सच में गेमिंग डिवाइस, Core i5 प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड GPU के साथ में। दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU के साथ में अगर आप किसी लैपटॉप को भी यूज़ करेंगे Core i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप गेमिंग के लिए, तो वहाँ भी आप बहुत ही मिनिमम लेवल गेमिंग कर सकते हैं। ये बात हम सभी लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे ओवर इन ऑल एक गेमिंग डिवाइस है, इसमें आप सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी मतलब लैग्स नहीं देखने को मिलेंगे। ओवर इन ऑल इस तरीके से इसको डिनोट आउट किया गया है कि वन ऑफ द सबसे बेस्ट मोस्ट प्रीमियम डिवाइस है ये। जहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि Surface Pro 7 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो ऐड का मार्केटिंग वे है ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके साथ में कंपेयर करेंगे मैकबुक प्रो को जो कि M1 के साथ में आ रहा है, वहाँ पे दोस्तों आप काफ़ी सारे चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको यहाँ पे ओवर इन ऑल 8 कोर्स का आपको CPU देखने को मिल रहा है, और दोस्तों उसी के साथ में 8 कोर्स का GPU भी देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और 8GB ऑफ यहाँ पे रैम है। तो दोस्तों यहाँ पे 8GB ऑफ रैम है, जो ऑप्टिमाइजेशन M1 प्रोसेसर साथ में आ रही है वो यहाँ पे काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू द Surface Pro 7। और दोस्तों यहाँ पे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या ये लोग रिव्यू नहीं करते हैं इस एड्स को रिलीज़ करने से पहले। और दोस्तों इस टाइप का वियर्ड काइंड ऑफ कंपैरिजन क्यों किया जाता है, जहाँ पे उनका जो कंपैरिजन है वो एक्चुअल में मेन चीज़ पे हो ही नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे होता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक ओवरऑल रिव्यू इस कंप्लीट एड कैंपेन्स के बारे में, जो कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू रन किया गया था, और रिसेंट टाइम से हमको ऐसे और भी यहाँ पे एड्स देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो इस टाइप के एड कैंपेन्स को रन कर रहे हैं आजकल। अब दोस्तों ओवरऑल मैं सबके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरा था एक ओवरऑल रिव्यू इस एड्स के बारे में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में, उसको भी कमेंट करके हमको जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।